जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपका भी एग्जाम आपका आरपीएफ एसआई का होने वाला है तो 2 दिसंबर से पहले पहले इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के 50 क्वेश्चन वे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग जो हम बता रहे थे आपकी 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आएंगे 30 नवंबर को, उसी का एनालिसिस करने के बाद इन 50 क्वेश्चनों का पता था जो आपके आरपीएफ के साथ साथ जेई आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में लगभग 5 से अधिक बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों के आगे भी आने की चांसेस है। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो, अगर आपको इनमें से 50 में से 5 क्वेश्चन भी मिले तो आपका लेवल क्या है, 5 नंबर। यानी देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन आपके एक लेवल को कहां तक बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो हमने थ्योरी वाली रोककर इन 50 क्वेश्चनों को रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के लिए के साथ साथ और कांस्टेबल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 से 6 बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों का आने का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने सोची अगर मैं इन क्वेश्चनों को ना कराऊं तो कुछ बच्चों के अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाते हैं तो उनका लेवल कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमने जो है आपकी थ्योरी वाली क्लास रोककर इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। एक बार मैं यही कह रहा हूँ, 2 दिसंबर से पहले इस वीडियो को 100% एक बार पूरा जरूर देख ले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया। तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी आपकी जुलाई 2017 को की गई थी। तो जुलाई आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की आपकी संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, आपसे पूछा गया है जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन किसने किया था, आपका बिपिन चंद्र पाल ने आपका वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो वह भारतीय महिला कौन थी। तो आपका इसमें सही जवाब होगा वे थी आपकी मीराबाई थी, जिनकी छवि जो थी 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, आपकी 4 हुई थी, सभी को पता होता है। तो आपसे दूसरी बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति थी जो आपकी वैशाली में हुई थी, यह आपकी किसके द्वारा संचालित की गई थी। तो ये आपकी कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। कालाशोक आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी आपका क्या होगा। तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्रों में आपका सर्वत्र आपका आवाज संचरण का, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। बेटी साथियों, जो होने वाली है वीडियो जो होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस मात्र आपको 20 से 25 मिनट में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और इसी वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है तो वह आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। तो गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया था वह आपका टिहरी बांध गंगा नदी पर बांध बनाया गया। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से जो इनमें निकलती है, आपके चारों विकल्प सामने शो हो रहे हैं। तो गंगा नदी आपकी हिमालय में से निकलती है, तो गंगा नदी विकल्प आपके 3 में दिया गया है, गंगा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किसका उल्लेख है? तो आपका जो होगा इंडियन ट्रेक इज भारत सेल्स वी या यूनियन ऑफ स्टेट, आपका क्या है इसका उल्लेख है, तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है? तो अकबर के नवरत्नों में से एक चुनना है आपको कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन आपका अकबर के नवरत्नों में से एक है, विकल्प दूसरा आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो बताइए कौन सी घटना ऐसी थी जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया गया था आपका चौरी चौरा कांड घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था, हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण, तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था? तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा? कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है, 51 का ए विकल्प 3 में आपको है। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक जो बना है वह आपका कौन से बने शेर का बना है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चे विकल्प ए को सोच रहे थे, विकल्प ए की ओर जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश में मुड़ने की घटना किसके प्रभाव के कारण होती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दो माध्यमों के मध्य आपके सीमा पर प्रकाश में मुड़ने की घटना आपके किसके प्रभाव के कारण होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो किसके प्रभाव के कारण होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसमें होती है? प्रकाश अपवर्तन में होती है। प्रकाश अपवर्तन में होती है। देखा होगा आपने प्रकाश यहाँ आया, कभी अभी अगर सघन से विरल में है तो अभी केंद्र की ओर झुक गया, अभी केंद्र से दूर हो गया। तो किसमें होती है? प्रकाश के अपवर्तन में होती है। अपवर्तन इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बताइएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद विकल्प बी में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका हैदराबाद के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय सर्दियों या और वसंत में के समय पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो आपका चंपेली है। चंपेली आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। विकल्प डी में आपको चापेली दिया गया है, सॉरी चापेली, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है, जो आपको सीधे आपके आरपीएफ एग्जाम में मिले। क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा कि पक्षियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है। तो ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में पूर्ण आपका रूप से वर्णन किया गया था। तो किसका किया गया था? आपका 1857 के विद्रोह का वर्णन किया गया था आजादी के रूप में। 1857 का विद्रोह, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है या किसे होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार आपका भारत के भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। ए विकल्प में आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश दिया गया है। ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ द्वारा दिलाई जाती है। जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो दिलाई जाती है वह आपकी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प या चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय से किया जाता है? तो किस प्रकार का विनिमय होता है? आपका वस्तु विनिमय होता है, आपको ध्यान रखना है। वस्तु विनिमय, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प चौथा इसमें आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना, धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा एक बार क्वेश्चन को कि औपनिवेशिक शोषण की आलोचना, धन निष्कासन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तो कौन से राष्ट्रवादी नेता थे? तो आपके थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको विकल्प बी या दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। इसमें दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने चुना है या जो बच्चे सोच रहे थे, जिन बच्चों ने विकल्प बी को सेलेक्ट किया है, बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस आपकी छावनी से आरंभ हुई थी? यानी कहाँ से आरंभ हुई थी? तो ये आपकी मेरठ से आरंभ हुई थी, आपको पता होना चाहिए। डी विकल्प में आपको मेरठ दिया गया है। ऑप्शन आपका मेरठ इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एनटीपीसी, चाहे आप ग्रुप डी या आप आरपीएफ के साथ साथ एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और रेलवे जो पूछता है आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन जरूर अधिक पूछता है, तो आपका आधुनिक इतिहास पूरा पक्का होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक इतिहास से अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपको बताना है पूर्वांचल हिमालय में, इनमें से पूर्वांचल हिमालय में आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो पूर्वांचल हिमालय में आपका पीर पंजाल आपका पर्वत श्रृंखला,
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपका पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है पीर पंजाल आपका। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो केंद्र सरकार का विधायी अंग क्या होता है? संसद आपका केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। विकल्प दूसरे में आपको संसद दिया है, संसद आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति निम्नलिखित में से आपके किस भगवान को समर्पित त्योहार है? तो बताइए मकर संक्रांति क्वेश्चन पूछा गया है, मकर संक्रांति किस भगवान को समर्पित त्योहार है? तो मकर संक्रांति जो समर्पित त्योहार है वह आपकी सूर्य भगवान को है, यानी सूर्य आपका इसमें डी विकल्प के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली बॉम्बे में पहली सूती कपास मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे में पहली सूती कपास मिल जो थी इसकी स्थापना आपकी 1854 में की गई थी। 1854 आपको विकल्प सी में दिया गया है, सी विकल्प के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले, जल्दी से जल्दी बताएं कि ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय तो कौन थे? ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताएं, या इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। बताइए इमली में कौन सा आपका अम्ल होता है? तो टाइट्रिक अम्ल आपका इमली में होता है, विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जो बच्चे विकल्प बी की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस राज्य में है? आपकी उत्तर प्रदेश में है, आपको ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उकई बांध किस नदी पर बना है? बताइए उकई बांध किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उकई बांध जो बना है वह आपका ताप्ती नदी पर बना है, ताप्ती नदी विकल्प ए में आपको दिया गया है, ताप्ती नदी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? भारत किस वर्ष संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था? तो भारत जो संघीय सहयोग संगठन में शामिल हुआ था आपका 2017 में हुआ था। 2017 ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि भारत आपका संघीय सहयोग संगठन में 2017 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी सांद्रता या आर्द्रता लगभग है। तो बताइए वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है आपकी 0.03% होती है। डी विकल्प में आपको दिया गया है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना आपसे पूछी गई है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी आपकी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब आपका दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर आपकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। डी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका क्या है? बताइए भारत की जनगणना के अनुसार आपकी 2011 केरल का लिंगानुपात आपका 1084 प्रति आपका पुरुष है। तो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी जो है वह आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी आपको विकल्प डी में दिया गया है, गंगा नदी की सहायक नदी है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यह आपका कौन से आपका अनुच्छेद में लिखा है? तो कौन से अनुच्छेद में लिखा है? यह आपका अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद ए आपको विकल्प में दिया गया है पी विकल्प, यानी आपका क्रम के अनुसार विकल्प सी हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, तो इसमें अनुच्छेद 1 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक बताइए। भारतीय रेलवे जनक के रूप में जो जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने लॉर्ड डलहौजी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से आपका नोबेल पुरस्कार विजेता। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। महात्मा गांधी आपके नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। सी विकल्प में आपको महात्मा गांधी दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात पाबुक किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? बताइए। चक्रवात जो पाबुक था वह किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था? तो यह आपका थाईलैंड की खाड़ी में। कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? थाईलैंड की खाड़ी में आपका चक्रवात उत्पन्न हुआ था। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा गया है, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल थी, यानी ए विकल्प सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? बताओ। यो महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो आपके कौन से होते हैं? आपका करेक्ट जवाब होगा XX आपको जो होते हैं महिलाओं में आपके लिंगी गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? बताइएगा किस सिद्धांत पर आपका काम करता है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। तो एक रॉकेट जो होता है वह आपका गति शक्ति का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? बताइए। दक्षिण अमेरिका में स्थित रेगिस्तान बताना है, तो पैंटागोनिया का मरुस्थल जो है वह आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आपका वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। गौतम बुद्ध का पुत्र, तो गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? तो राहुल आपका गौतम बुद्ध का पुत्र था। राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था।